दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाज़ा आप एक पल में लगा सकते हैं और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी इसका अंदाज़ा भी आपको कुछ सेकंड में लग जाएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपनी छत पर जाकर खुले आसमान में जाकर आधी रात को या रात के किसी भी समय पर जब लाइट ज़्यादा न जल रही हो तो एक बार आकाश की ओर देखना है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। और ये जो टिमटिमाते तारे आप देख रहे हो, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी स्पेस में व्यवस्थित है। हमारी पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि हमारी पृथ्वी एक कण से भी ज़्यादा कुछ नहीं है और सूर्य के अंदर है। 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा प्रश्न सम सकती है, यानी 13 लाख प्रश्न सूर्य में सम सकती है। और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है और सूर्य है कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है। सूर्य से कई गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन सर्किल आकाशगंगा में 100 बिलियन से अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन यानी 100 बिलियन से भी ज़्यादा तारे मौजूद हैं। तो हमारे सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाशगंगा आए हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बड़े 5% या मैं कहूँगी 0.5% से ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हो। तो आज हम आपको अंतरिक्ष में बड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर आप अंतरिक्ष के बड़े से बड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको हर समय वो काम आने वाली जानकारी है। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, बाकी 75% भाग डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई ही नहीं देता है। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकते हैं तो वह पानी पर तैरने लगेगा, डूबनेगा ही, वह डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पूरी तरह से गैस से बना होने के बावजूद इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह गुब्बारे की तरह तैरने लग जाएगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रह पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में मंगल पर भी होंगे, तो जितनी छलांग आप पृथ्वी पर लगा सकते हैं बाकी ग्रह पर उससे अलग ही छलांग होगी। तो यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, यानी कि 1.5 फीट है, तब आप मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और बृहस्पति पर आप कभी कूद ही नहीं पाएंगे। हमारे कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण उतनी हमारे कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ज़्यादा हम कूद पाएंगे। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वो वास्तव में उसे समय वहाँ पर होते ही नहीं है। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं, जो प्रकाश है कई सालों पहले वहाँ से चला था। हम इसे देख रहे होते हैं। आज की तारीख में वो तारा वहाँ पर है या नहीं इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष देखने पर सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, जबकि ये हमारी पृथ्वी से थोड़ा अलग रंग दिखाई देता है। सूर्य का पूरा घूर्णन 25 से 30 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे सूर्य अपना एक घूर्णन काल 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हरी नाम का एक धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। एंटीवायरस 9 फरवरी 1986 में यह देखा गया था और अब आगे जुलाई 2061 में भी देखने को मिलेगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलेंगे तो वह स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस बीम को कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं है, इसलिए जब इनको मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेते हैं, जैसे कि वो परमानेंटली एक दूसरे को जकड़ सकते हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पेय जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था और इससे पहले भोजन के रूप में सेब खाया गया था। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान, ये किसी प्रकार का निशान गायब ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है जिसमें यह निशान मिट सके, बशर्ते कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर या मानव ड्रोन न उतारे जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान खराब हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो चंद्रयान 3 गया था उसमें रोवर के पहिए में कुछ ऐसे निशान बनाए गए हैं जिससे रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा तो एक तरफ से वह हमारे अशोक चक्र को प्रिंट करेगा तो दूसरी तरफ इसरो का नाम प्रिंट करेगा, जो कि आने वाले लाखों साल तक वहां पर आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। यानी कि हमारे निशान चांद पर लाखों सालों के लिए अमित है। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग आकाशगंगा को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के स्टेशन यानी ईसा अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है।
यह अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में ही असेंबल किया गया है, इसे धरती से नहीं भेजा गया है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, इसे पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तीव्र गति से चलते तारे के समान दिखाई देता है। यदि आप कभी भी रात में देखेंगे तो ये आपको हर 2 घंटे के बाद दिखाई दे जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 150 मील प्रति घंटा है। शनि के चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों के तरल महासागर है। यह हमारे सौर मंडल की इकलौती ऐसी अंतरिक्ष वस्तु है जहां पर पृथ्वी की तरह नदियां भी बहती और पहाड़ भी मौजूद है। मंगल की 7 लोहे की ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, यानी ये हमें लोहे के जंग की तरह दिखाई देता है। यदि आप पृथ्वी पर एक पेन की नोक के बराबर के आकार का सूर्य का टुकड़ा रखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य में है, तो आप उसे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे तब भी आप उस सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य में कितनी गर्मी है। अंतरिक्ष का यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए हमें कम से कम 27.33 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, मंगल ग्रह पर है। ओलंपस मंस हमारे मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ये पर्वत है पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 500 से अधिक चक्कर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि वह सूर्य की सबसे निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यह सौर मंडल के कर स्थल पर घरों में से एक है। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व का वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है। और हमारे आकाशगंगा में हर दिन एक नए तारे का जन्म होता है, यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। आकाशगंगाओं के कई प्रकार होते हैं जिसमें 3 प्रमुख हैं, अंडाकार और एनिमेट। हमारे आकाशगंगा सर्पिलाकार है कि नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की और परिक्रमा करता है। ये सौर मंडल में ऐसा करने वाला किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है, बाकी चंद्रमाओं से विपरीत इसकी दिशा होती है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल से पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह कहा जाता है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि इसका 1 चम्मच भर पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होता और इसलिए उसकी हड्डियों के जोड़ों में गैप बन जाते हैं। यूरेनस यानी अरुण के अभी 27 उपग्रह के नाम विलियम शेक्सपियर और सिकंदर पॉप के पत्रों पर रखा गया है। बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल में ऐसे हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना अधिक चमकीला होता है और रात में पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकदार चीज शुक्र ग्रह दिखाई देती है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ये दिखाई देता है। सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में यानी कई लाख सालों में है पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा और इसकी दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी। इस समय हमें और अधिक छोटा दिखाई देने लगेगा। सौर मंडल के सभी ग्रह से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिन में सूर्य का संपूर्ण चक्कर भी लगा लेता है और दूसरा कारण यह है कि इस पर कोई वातावरण नहीं है जो सूर्य से पड़ने वाली गर्मी को कुछ देर के लिए रोक सके, जैसा कि हमारे वायुमंडल में है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नहीं दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। वहाँ पर ज्वालामुखी ऐसे बहते हैं जैसे हमारी धरती पर नदियां और झरने बहते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमय और विश्वसनीय है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है 55 कैंगरी ई। ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और 1 प्रकाश वर्ष है वो दूरी होती है जितना
प्रकाश है, 1 वर्ष में दूरी तय करता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट जो कि बवंडर है, जो कई सदियों से चला आ रहा है, इसमें 2 प्रत्यय समशक्ति और आने वाले कई सैकड़ों सालों तक यूं ही चलता रहेगा। हमारे सौर मंडल में सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना सूट के छोड़ दिया जाए तो 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में मर जाएगा। अंतरिक्ष में कोई पाद नहीं सकता। नाउन कैन फक्ड इन दी स्पेस है होने के क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण पेट में भोजन और गैस अलग नहीं हो पाते। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से लगभग 81 गुना अधिक है। पृथ्वी का ग्रह इतना भारी है कि 2 बार सौर मंडल के बाकी ग्रह का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 साल का समय लगता है। शनि के पास सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा है। सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकता क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आई है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि हम अंतरिक्ष में आपसे अपने आसपास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। एक अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई मध्य यानी कि व्यू नहीं मिलती है। यूरेनस यानी अरुण गिरी के प्रत्येक ध्रुव में 42 साल की धूप और 42 साल का घनघोर अंधेरा होता है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक एक सिग्नल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि यह कहां से आया था। इस सिग्नल को वो सिग्नल कहा जा सकता है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के शरीर फट सकता है क्योंकि वहाँ व्यू दबाव नहीं होता। अंतरिक्ष में रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू गिरेंगे ही नहीं। अंतरिक्ष में वेल्डिंग या ग्राम धातु जैसी महक भी आती है। अंतरिक्ष में सीटी बजाना असंभव है। अंतरिक्ष में ढकार भी नहीं ले सकते हैं। अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से वहाँ गैस और द्रव अलग अलग नहीं होते, इसलिए आपको वहाँ पर ढकार भी नहीं ले सकते और ना ही आप वहाँ पर पात सकते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में औसतन 1.3 सेकंड का समय लगता है। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे गए थे बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हमने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं बल्कि चीन का पॉल्यूशन दिखाई देता है। इसलिए आगे से इस बात को करेक्ट कर लीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती हुई अवस्था में मौजूद है और इसी अवस्था में अंतरिक्ष से पानी धरती पर भी आया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अंतरिक्ष के कौन से फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।